9th क्लास मैथ्स। तो देखो एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे 1.6 जो कि तुम्हारे इस चैप्टर की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आखिरी एक्सरसाइज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिखने में ये सिर्फ छोटी सी एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन एग्जाम में कई बार आते रहते हैं यहाँ से हैवी क्वेश्चंस। तो अभी तो हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। खैर, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें लिखो ना। देखो, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, देखो ये जो नीचे वाली चीज होती है ना, नीचे वाली चीज, ये जो नीचे वाली चीज बनाई है भगवान ने मैथ्स की दुनिया में, इस नीचे वाली चीज को क्या बोलते हैं? बेस। मालूम होगा, जिसको मालूम है वो भी लिखना और जिसको मालूम नहीं है वो भी लिखना। नीचे वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? बेस। ऊपर वाली चीज, ऊपर वाली चीज क्या कहलाती है? पावर। क्या कहलाती है? पावर। देखो यहां पर भी क्या है? बेस a, और यहां पर भी बेस क्या है? a, और दोनों बेस क्या है? सेम। यहां पर भी बेस a और यहां पर भी बेस a, और दोनों के दोनों बेस क्या है? सेम है। ध्यान से सुनना, रूल बताऊंगा। जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा। a की पावर मैंने बोला जुड़ जाएगी। a की पावर क्या है? m, a की पावर क्या है? n, तो a की पावर जुड़ गई m प्लस n, मतलब पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लेकिन कब? जब बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब बीच में क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक एग्जांपल देता हूं, बोर्ड पे देखो, एग्जांपल देखो। 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ यहां पर भी बेस कितना है? 2, और यहां पर भी बेस कितना है? 2। दोनों के दोनों बेस क्या है? सेम है। और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। तो मुझे बताओ अब 2 की पावर कितनी बनेगी? अब 2 की पावर जुड़ जाएगी तो 3 और 2, 3 और 2 जुड़ने के बाद कितनी आएगी? 5। पावर जुड़ जाएगी तो जुड़ने का मतलब है 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 5 बन जाएगी, मतलब कि पावर जुड़ गई है। पावर क्या हो गई है? जुड़ गई है। ठीक है, तो पावर हमारी जुड़ गई। बहुत ही सिंपल है। तुम्हें फॉर्मूला भी नोट करना है, एग्जाम्पल भी नोट करना है। तुम लोगों को क्या करना है? फॉर्मूला भी नोट करना है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी नोट करना है। ठीक है, दोनों चीजें नोट करनी है। अगर कुछ रह जाता है तो वीडियो को बैक कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, या अपने साथी से पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, मतलब कि अगला रूल। अगला रूल इससे भी आसान है। नंबर 2, नंबर 2 में देखो, नंबर 2 तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। a की पावर m और a की पावर n। a की पावर क्या है? m है और a की पावर क्या है? n है। और मुझे बताओ इस बार मल्टीप्लाई में है? नहीं, इस बार क्या है? डिवाइड में। देखो, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो देखो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तब तो पावर जुड़ जाती है। जब दो चीजें क्या होती हैं? मल्टीप्लाई में, तो पावर जुड़ जाती है। लेकिन जब तुम्हारा डिवाइड में होती है तो डिवाइड में पावर जुड़ती नहीं है। डिवाइड में क्या हो जाती है? डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। समझ में आई बात? डिवाइड में हमेशा क्या हो जाएगी? पावर माइनस हो जाएगी, ना कि जुड़ेगी। एक एग्जांपल देखो बोर्ड पे। अब एग्जांपल देखो, x की पावर 10 है, नीचे x की पावर 3 है। नीचे क्या है भाई? x की पावर 3 और ऊपर क्या है? x की पावर 10। और मुझे बताओ, मैंने बताया था जब भी डिवाइड में होता है तो पावर जुड़ती नहीं है, पावर माइनस हो जाती है। तो बताओ ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करनी है तो 10 में से 3 पावर चली जाएगी, कितनी पावर बचेगी बोलो? 10 में से 3 पावर चली गई तो x की पावर कितनी रह गई? 7।
x की पावर 10 में से भाई x की पावर 3 चली गई तो बच्चा भी करके बता देगा कि कितनी पावर रह गई, पावर रह गई केवल 7। तो फटाफट से फॉर्मूला भी और एग्जाम्पल भी दोनों चीजें फटाफट से नोट कर लो, दोनों चीजें नोट कर लो। अब तीसरा और आखिरी कंसेप्ट देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। देखते हैं क्या है तीसरा कंसेप्ट। हाँ, तीसरा कंसेप्ट लिखो भाई। तीसरा कंसेप्ट तो बहुत ही पसंद आता है बच्चों को क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। देखो, a की पावर m, उसकी पावर n, उसकी पावर k। मुझे बताओ कितनी पावर आ गई, 3 पावर आ गई। दिखाई दे रहा है ना। दिमाग का तो इस्तेमाल ही मत करो, वैसे भी कुछ खास है नहीं तुम लोगों के पास दिमाग, है ना, लेकिन फिर भी दिमाग का इस्तेमाल मत करो। मेरे पास पढ़ रहे हो तो पूरा पूरा आंखों का इस्तेमाल करो, कान का इस्तेमाल करो और बोलने के लिए मुंह का इस्तेमाल करो, बस। और कुछ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितनी पावर दिखाई दे रही है, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ आंखों से देखकर बताओ कितनी पावर दिखाई दे रही है। 3 पावर। तो जब बहुत सारी पावर आ जाती है ना, बहुत सारी का मतलब है 2 या 3 या 4 या 10। जब बहुत सारी पावर आ जाती हैं तो सारी पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बनेगा, m की मल्टीप्लाई n के साथ, n की मल्टीप्लाई k के साथ, तो पावर बन गई m n k। पावर क्या बन गई, m n k, ठीक है। देखो इधर देखना बोर्ड पे जरा, एक एग्जांपल देखो। मान लो x की पावर 2 थी, उसकी पावर 3 थी और उसकी पावर 4 थी। कितनी कितनी पावर आ गई, 3 पावर। पहले पावर आई 2, फिर आई 3 और फिर आई 4। इतनी सारी पावर। और मैंने बताया था जितनी मर्जी पावर आ जाए सारी पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर, देखो 2 3 जस्ट मैंने बताया मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो पहले लिख देता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 4। देखो अब क्या बनेगा, 2 3 6 और 6 चौक 24, है ना। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। यानी कि x की पावर क्या बन गई, बोलो, x की पावर बन गई 24। x की पावर हमारी क्या तैयार हो गई, 24। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज को करने के लिए अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई छोटा मोटा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वो हम हाथों हाथ देख लेंगे, ठीक है। उस चीज को हम हाथों हाथ देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे करने में। तो एनसीईआरटी तुम लोगों के पास होनी चाहिए। एक्सरसाइज निकाल लो 1.6। कौन सी एक्सरसाइज तुम लोगों को निकालने की जरूरत है भाई, 1.6। तो 1.6 में देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, कई सारे पार्ट हैं। 64 की पावर कितनी है, 1/2। 64 की पावर कितनी है, 1/2। अब मैं तुम्हें बताता हूं इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। देखो, जब भी पावर आ जाए करे ना मैथ्स में, मैं हमेशा तक के लिए बात बता रहा हूं, जब भी मैथ्स में कहीं पर भी बहुत सारी क्या आ जाए करे, पावर आ जाए करे, चाहे 1 पावर हो चाहे 2 पावर हो, तो तुम्हें एक चीज सीखनी है, फैक्टर बनाना। तुम्हें क्या चीज सीखनी है, फैक्टर बनाना। मतलब तुम्हें हर कीमत पर क्या बनाना पड़ेगा, फैक्टर। बिना फैक्टर के काम नहीं चलेगा। तो एक काम करो, 64 दिखाई दे रहा है ना, 64 दिखाई दे रहा है, तो हम 64 के क्या बनाएंगे, बोलो, हम 64 के बनाएंगे फैक्टर। देखो कैसे, हाँ फैक्टर बनाना है अब हमें। देखो 64 के फैक्टर बनाना बड़ा आसान है, रफ में तुम लोग नोट भी कर सकते हो फैक्टर जो मैं बनाने वाला हूं। देखो सबसे पहले 2 से जाएगा, बोर्ड पे देखना, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। हालांकि ये फैक्टर बनाना तुम्हें पहले की क्लास में आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझसे खुलकर अलग से पूछ सकते हो। लेकिन अलग से पूछना पड़ेगा, वीडियो में मैं नहीं बता सकता। वीडियो में मैं वो बातें बता सकता हूं तो तुम्हारी 9th क्लास के लिए जरूरी है, ठीक है। जो बेसिक बातें हैं वो तुम्हें अलग से पूछनी पड़ेंगी। अगर किसी को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खूब बता सकता हूं, लेकिन पूछना पड़ता है पहले तुम लोगों को पूछना पड़ता है, तभी तो बताऊंगा। मुझे कोई सपने थोड़ी ना आ रहे हैं।
ठीक है। खैर, तो देखो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16। ये डिवाइड की तरह होता है। अब देखो 8 है, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8 और फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 और लास्ट में फिर जाएगा 2 1 जा 2। मुझे बताओ 2 कितनी बार आया, जल्दी से बताओ। 2 हमारा कितनी बार आया है? तो 2 हमारा आया है, देखो 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आया? 6 बार आया। 2 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो देखो 64 को मैं अंदर क्या लिखूंगा? 64 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 6। देखो इधर देखो बोर्ड पे, 64 के जब तुमने फैक्टर बनाए तो फैक्टर बनाने के बाद 2 कितनी बार आया? 6 बार आया। तो तुमने 64 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 6। हाँ, अब तुम पूछोगे ऊपर वाली पावर कहां गई? मैं बोलूंगा कहीं नहीं गई, ऊपर वाली पावर ऊपर ही लगी हुई है। ऊपर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर थी, ऊपर वाली पावर ब्रैकेट के बाहर है। पहले भी ब्रैकेट के बाहर थी, अब भी ब्रैकेट के बाहर है। अब मुझे बताओ टोटल कितनी पावर दिखाई दे रही है, जल्दी से बताओ कितनी पावर दिखाई दे रही है? अब पावर दिखाई दे रही है 2। एक पावर है 6 और दूसरी पावर है 1/2। और मैंने बताया था जब काफी सारी पावर आ जाती है तो सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना अभी अभी, जब पावर के अंदर पावर हो, मतलब जब कई सारी पावर हो तो सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। अब जरा इधर देखो, ये बनेगा 2 की पावर 6 इंटू 1/2। मैंने बताया था ना सारी पावर क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने 6 की 1/2 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। और जैसे तुमने मल्टीप्लाई करी, देखो कट रहा है ना, 2 से ये 6 गया 3 पर, यानी कि अब 2 की पावर कितनी बची? अब 2 की पावर बची 3। देखो बोर्ड पे जरा इधर, बहुत ही सिंपल चीज है। जब भी 2 2 3 3 पावर हो तो सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बाद इस 2 से ये 6 कट गया, कितने पर कट गया? 3 पर। तो 2 की पावर कितनी रह गई? 3 रह गई। अब बस मुझे इतना बता दो 2 की पावर 3 कितना आता है? अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 3 बार। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार? 3 बार। तो देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि आंसर विल बी 8। तो आंसर क्या होगा हमारा? 8 होगा। समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं जो बहुत मुश्किल लगेगा, है ना? आसानी से सबको समझ में आ जाता है। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का ही। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पावर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखो क्या है, 32 की पावर 1/5। पावर कितनी है इस बार? 1/5 है ना? हाँ, काफी छोटा लिखा हुआ है 1/5। मैं फिर से वही बोलूंगा, 32 के क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर। तो बोर्ड पे देखो 32 के फैक्टर बनाएंगे भाई। सबसे पहली शुरुआत 2 से ही करके देखते हैं। अगर फैक्टर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो देखो 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, और फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, और फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2। तो अगर तुम्हें फैक्टर लेने आते हैं तब तो ये क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर तुम्हें फैक्टर ही बनाने नहीं आते तब भी कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मुझसे पूछो फैक्टर कैसे बनेंगे, मैं खुलकर बताऊंगा एक एक चीज, है ना? लेकिन पूछना पड़ता है पहले। तो मुझे बताओ 2 कितनी बार आया? देखो 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार, यानी कि 2 की पावर इस बार कितनी बनेगी? बोलो, 2 की पावर बनेगी 5, और होल पावर कितनी है? 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? बाहर वाली पावर का क्या हम कुछ बिगाड़ पाते हैं? नहीं बिगाड़ पाते हैं। बाहर वाली पावर का कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं बिगाड़ सकते, है ना? बाहर वाली पावर तो बाहर की है, तो उसको नहीं बिगाड़ा जा सकता। हाँ, मैंने बताया था सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। देखो
पावर की पावर यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 1/5 से, 5 की मल्टीप्लाई किससे हो गई 1/5 से। क्यों? क्योंकि सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। अब देखो क्या हो रहा है, बताओ नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से कट सकता है ना, बिल्कुल काट दो, तो ये आ गया 2, सिर्फ क्या रह गया 2, क्योंकि 5 से तो 5 कट गया, 5 से 5 हमारा कट गया, यानी कि आंसर भी हमारा क्या आ गया 2 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 की पावर कुछ बची ही नहीं, तो फाइनल आंसर हमारा क्या माना जाएगा, फाइनल आंसर माना जाएगा हमारा 2, और माना क्या जाएगा 2 ही है, हमारा आंसर 2 ही है, इसमें कोई शक थोड़ी ना है, बच्चा बच्चा जानता है आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट ये है 125। 125 की पावर कितनी है 1/3, बहुत ही ज्यादा छोटा है, दिक्कत होती है 1/3। मैं फिर से वही बोलूंगा भाई, हमारे पास एक ही तरीका है, हम बार बार क्या बनाकर देखते हैं, क्या बनाकर देखते हैं, बार बार एक ही चीज बनाकर देखते हैं भाई, फैक्टर, और क्या बार बार एक ही चीज बनाकर देखी जाती है, फैक्टर। तो बनाएंगे 125 के फैक्टर क्या होते हैं, है कि नहीं। तो देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 2 बचेंगे इधर आ गए, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और फिर लास्ट में 5 से जाएगा, हो गया ना खत्म। तो बताओ 5 कितनी बार आया, 5 आया 3 बार, 5 कितनी बार आया 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर कितनी रहेगी, 5 की पावर रहेगी, बोलो 5 की पावर कितनी रहेगी 3। हाँ, होल पावर कितनी है 1/3। क्या मैंने होल पावर को कोई चेंज करा, नहीं करा, होल पावर का कोई चेंज नहीं होगा, कोई जरूरत ही नहीं है ना, और जरूरत क्या है, होता ही नहीं है चेंज, होल पावर कभी भी नहीं बदलती। अब तुम्हें मालूम है पावर में पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो 5 3 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ, फिर से पहले वाले की तरह हुआ, देखो 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, इस बार आंसर आ गया 5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये समझता हूं कि इन क्वेश्चंस को अगर एक एक बार भी घर पर जाकर करोगे तो आई थिंक काफी है, मोर देन इनफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2। मैं फिर से वही बोलूंगा, कोई सी भी पावर आ जाए, एक ही तरीका है फैक्टर बनाना, एक ही तरीका है क्या, फैक्टर बनाना, फैक्टर बनाते जाओ, सॉल्व करवाते जाओ। तो देखो 9 के फैक्टर, तो 9 के फैक्टर मैं जानकर बार बार बनवाता हूं ताकि तुम्हें आदत पड़े बनाने की कि कैसे बनाते हैं, है ना। तो 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर क्या आएगा 3 1 ज़ा 3। तो देखो 3 की पावर, 3 कितनी बार आया 2 बार, 3 सिर्फ कितनी बार आया है 2 बार आया है, और अगर 3 2 बार आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर कितनी रहेगी, बोलो 3 की पावर रहेगी 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 3 की पावर 2 रहेगी। तो अंदर मैं 9 को लिख रहा हूं 3 की पावर 2। हाँ, होल पावर, होल पावर में कोई दिक्कत नहीं है, होल पावर अभी भी क्या चल रही है 3/2। मैंने तुम्हें बताया था जितनी भी पावर आ जाए सारी पावर आपस में क्या हो जाती है, बोलो सारी की सारी पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी भी होगी। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 3/2 से, बोलो 2 की मल्टीप्लाई किससे हो गई 3/2 से। क्यों? क्योंकि सारी पावर आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और क्या हो जाती हैं, सारी की सारी पावर क्या हो जाती हैं भाई मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है,
तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो 2 से 2 कट गया हमारा, इस बार 2 से 2 कट सकता है। क्या बचा, देखो नीचे से बचा 3। बताओ 2 से तो 2 कट गया, लेकिन 3 पावर अभी भी बची है ना बोर्ड पे, देखो 2 से तो 2 कट गया, लेकिन अभी भी एक पावर बची हुई है। क्या बची है, 3। तो 3 पावर अभी बची है। हाँ, अब 3 की पावर 3 खोल दो। मालूम है ना क्या करते हैं, 3 की पावर 3 का मतलब है कितनी बार मल्टीप्लाई 3 की, 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगी, 3 बार। और 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, जल्दी बोलो। देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो आंसर आता है 27। क्या आता है भाई आंसर, 27 आता है। और क्या आता है, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार करते हैं तो 27 इज दैट आंसर। तो कैसी भी पावर आ जाए, छोटी पावर आ जाए चाहे बड़ी पावर आ जाए, हर किसी को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फैक्टर बनाते जाएंगे, सॉल्व करवाते जाएंगे या करते जाएंगे। बहुत ही आसान चीज है। अगला देखते हैं, 32 की पावर 2/5। फिर से मैं 32 के फैक्टर बनाऊंगा। देखो 32 पहले भी बनाया था ना, सेकंड पार्ट के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर भी हमने 32 के फैक्टर बनाए थे। तो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं डायरेक्ट लिख लूं कि 32 के फैक्टर क्या आएंगे। भाई 32 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 की पावर 5। देखो बोर्ड पे 32 को मैंने लिखा 2 की पावर 5। क्यों, क्योंकि मैंने पहले फैक्टर बनाए थे, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है ना, समझ में तो आता ही है। और अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं। तो 2 की पावर 5 और ऊपर क्या है, ऊपर क्या चल रही है पावर, 2/5। मैंने बताया था सारी पावर आपस में क्या हो जाती है, बोलो। अब तक तो याद हो गई होगी ये बात। सारी की सारी पावर आपस में हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और क्या हो जाती है, तो देखो 2 की पावर 5 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई हो गई। और देखो 5 से 5 कट रहा है ना, जल्दी बताओ मुझे। 5 से 5 हमारा कट रहा है, तो 5 से तो 5 गया, नीचे से क्या बचा 2, नीचे से क्या बचा 2, और ऊपर से पावर कितनी बची, देखो 5 तो कट गया, लेकिन अभी भी कौन सी पावर बची हुई है, 2 बची है। तो 2 आएगा। अब 2 की पावर 2 खोल दो भाई, 2 की पावर बच्चा बच्चा जानता है 4 होता है, 2 2 जा 4। तो 2 की पावर 2 जब खुलेगी तो कितना आएगा, 4 आएगा। बहुत ही आसान चीज है। मुझे नहीं लगता कि इसको सीखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। बहुत आसानी से हर एक बच्चा कर सकता है। घर में एक एक बार भी प्रैक्टिस कर लोगे, उसी से काम हो जाएगा। सिर्फ कितनी सी प्रैक्टिस में काम हो जाएगा, जरा सी प्रैक्टिस में ही काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, अगर थोड़ा सा दिल लगाकर करते हो तो। देखो नेक्स्ट पार्ट, 16 की पावर क्या है भाई, 16 की पावर है 3/4। मैं फिर से वही बोलूंगा भाई, फैक्टर। इस एक्सरसाइज का एकमात्र इलाज है क्या, फैक्टर बनाना। जितने ज्यादा फैक्टर बना पाओगे उतना ज्यादा सीख पाओगे। तो देखो 16 के फैक्टर बताओ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो बताओ जल्दी से 2 कितनी बार आया, जल्दी बोलो। 2 हमारा कितनी बार आया है, 4 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 2 की पावर क्या बनेगी, 4। और होल पावर क्या है, होल पावर है 3/4। अब तुम कहोगे फिर से 2 2 पावर आएगी, आ गई, तो मैं बोलूंगा फिर से मल्टीप्लाई कर दो। डरते हैं क्या हम नहीं डरते। 4 इंटू 3/4, तो मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे बताओ क्या ऊपर वाला 4 नीचे वाले 4 से कट सकता है या नहीं कट सकता है। नीचे वाले 4 से ऊपर वाला 4 आराम से कटेगा। और बताओ 2 की पावर कितनी रह जाएगी, देखो 4 से तो 4 कट गया, लेकिन पावर अभी भी कितनी रह गई, 3। यानी कि, और तुम्हें मालूम है 2 की पावर 3 का क्या मतलब है,
2 की पावर 3 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा बोलो 8। तो 8 इज द राइट आंसर। 8 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट बचा है, दैट इज फोर्थ पार्ट। क्या है, 125 की पावर -1/3। अब तुम सोच रहे होंगे अभी तक तो एक भी क्वेश्चन में माइनस नहीं आया था पावर, है ना, और इस क्वेश्चन में माइनस का आ गया। तुम सोच रहे होंगे अभी तक किसी भी पार्ट के अंदर एक भी पावर माइनस में नहीं आई थी। मैं बोलूंगा ठीक है, नहीं आई थी, और मैं बोलूंगा इस पार्ट में आ गई तो आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। हम पहले भी फैक्टर बनाते थे, अब भी फैक्टर बनाएंगे। पहले भी हम फैक्टर वाले तरीके से करते थे, अब भी फैक्टर वाले तरीके से करेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बना दो फिर। 125 के फैक्टर तो भाई कितनी बार बना लिए जब से अभी तक हमने। देखो मैं फिर से बना देता हूं, मैं क्या डरता हूं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, और फिर 5 1 जा 5, यानी कि 5 कितनी बार आया, देखकर बताओ भाई। 5 आया है अपना 3 बार। इसका मतलब 5 की पावर क्या बनेगी, 5 की पावर बनेगी 3, और होल पावर क्या है, -1/3, -1/3। अब तुम कहोगे कि माइनस आ गया, मैं बोलूंगा बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताओ, पहले पावर में पावर जब भी आती थी तो सारी पावर आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। जितनी भी पावर होती थी आपस में क्या किया जाता था, उसे मल्टीप्लाई किया जाता था। अब भी वही करेंगे, अब भी हम वही करेंगे। तो कर दो फिर, शोर क्या मचाना। 3 इंटू -1/3 कर दिया मल्टीप्लाई। देखो मुझे बताओ, ऊपर 3 और नीचे 3 कट सकता है ना। देखो ऊपर भी पावर 3, नीचे भी पावर 3, तो 3 से तो 3 कट गया, क्या बचा, 5 की पावर क्या बचा, मुझे बताओ। 1 बचता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 के साथ साथ क्या है, माइनस है। 1 के साथ साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो 5 की पावर क्या बच गया, -1 बच गया। अब तुम कहोगे इस माइनस का क्या करना है एंड में। हाँ, अब मैं बोलूंगा कि एंड में माइनस का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं लग रहा, है ना। इस माइनस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं, तुम कहोगे कितना आसान है। देखो कैसे हटाते हैं, जब भी पावर माइनस में होए करे ना, उसको हटाने का एक ही तरीका है, 5 को उल्टा कर दो, 1/5, 1/5, हट गई पावर। देखो जरा, अगर 10 की पावर माइनस में है, 10 की पावर क्या है, माइनस में है, तो 10 को उल्टा कर दो, 10 का क्या बनेगा, 1/10। समझ में आ गया। माइनस को हटाने का एक तरीका होता है कि हमें उसको क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। हमें उसको बस क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। देखो एक और देखो, अगर 20 की पावर -1 है तो 1/20 हट गई, है ना। तो जब भी माइनस में आ जाए पावर, उसको क्या कर दिया करो, उल्टा कर दिया करो। जैसे तुम उल्टा करोगे तुरंत वो पावर तुम्हारी हट जाएगी। तो देखो कितना आसान था हटाना, है ना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी हटाने में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर टिक कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, मतलब 2 नंबर के लायक यहां से क्वेश्चन आता रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर के अकॉर्डिंग। कितने नंबर में आता रहता है, 2 नंबर में। तो ध्यान से करोगे तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये भी देखो, 2 की पावर 2/3, फिर क्या है, 2 की पावर 1/5, है ना। मैंने तुम्हें बताया था ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। नीचे वाला क्या होता है, बेस। और मैंने एक चीज और बताई थी, जब भी बेस
क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। मुझे बताओ, बीच में कुछ भी नहीं है साइन, बीच में कोई सा भी साइन नहीं है, और जब भी बीच में कोई सा भी साइन नहीं होता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब बीच में कुछ भी साइन नहीं होता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मैंने बताया था जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है, याद है? स्टार्टिंग में बताया था जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है ना? और जब भी डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। खैर बताओ क्या हुआ है? मल्टीप्लाई तो पावर जुड़ जाएगी। बोर्ड पे देखते रहना जरा। मुझे बताओ, दोनों पावर जुड़ जाएंगी। ये पावर है 2/3, है ना? और ये पावर है 1/5। तो दोनों पावर आपस में क्या करनी है? जोड़नी है। मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। मैंने दोनों पावर को आपस में क्या करने की कोशिश करी है? जोड़ने की कोशिश करी है। और तुम्हें मालूम है, अब मैं इन दोनों पावर को जोड़ूंगा। और देखो, तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, मालूम है ना? इस तरह की फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। तो देखो, 2 की पावर, मुझे बताओ 2/3 और 1/5, बताओ 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15। इस तरह का सॉल्यूशन तुम्हें करना आना चाहिए। एलसीएम भी तुमने पहले की क्लासेस में सीखा हुआ होगा, और अगर नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने के लिए तैयार हूं, तो तुम मुझसे अलग से पूछ सकते हो। अगर पूछोगे तो जरूर बताऊंगा, ठीक है? खैर, 3 और 5 का एलसीएम क्या आता है? देखो कितना आसान है, मैं एक बार यहां पर भी बता रहा हूं। 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, तो एलसीएम आ गया 15। अब क्रॉस कर दो, देखो 2 की 5 से, क्रॉस का मतलब ऐसे, 2 की 5 से 10, है ना? और 3 की 1 से, बोलो 3। समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? देखो 3 और 5 का तो क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। अब क्रॉस कर दिया, 2 की 5 से कर दी 10, और 3 की 1 से कर दी 3। अब मुझे बताओ 2 की पावर क्या बनी? तो देखो 10 और 3 तो हो गए 13, 13 अपॉन में 15, 13 अपॉन में 15, मतलब कि 13 अपॉन में 15। ये हमारा क्या माना जाएगा? आंसर। इसे हम क्या बोलेंगे? अपना आंसर बोलेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इससे ज्यादा इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तुम कहोगे 13 अपॉन में 15 ही छोड़ दे, बिल्कुल, और क्या करोगे? इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जितनी पावर का रूल लगना था हमने लगा दिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 अपॉन में 3 की पावर क्या है? ये 3 है। 1 अपॉन में 3 की पावर 3, और होल पावर है 7। होल पावर क्या है? 7 है। तुम्हें मैंने एक बात बताई थी कि जब भी पावर के अंदर पावर होती है तो सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। सारी की सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? बोलो, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मुझे बताओ कितनी पावर दिखाई दे रही है? 2 पावर दिखाई दे रही है ना? देखो, एक पावर 3 और एक पावर 7, तो सारी पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। देखो, ऊपर तो 1 है तो 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे सारी पावर मल्टीप्लाई कर दो। देखो वोट पे, यहां पर पावर कितनी है? 3, ऊपर पावर कितनी है? 7। मैंने बोला कि सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो, मैंने पावर में आपस में क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। अब कर दो मल्टीप्लाई। हाँ, 3 की 7 से करने पर कितना आता है? बोलो भाई, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 21, तो 3 की पावर 21, ये हमारा आंसर है। 3 की पावर क्या है? 21, ये हमारा क्या आता है? आंसर। अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो, 11 की पावर 1/2, और अपॉन में क्या है? 11 की पावर 1/4। मैंने तुम्हें बताया था, देखो ऊपर भी क्या है? 11, और नीचे भी क्या है? 11। और मैंने बताया था जब भी डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। सारी की सारी पावर आपस में क्या हो जाती है? बोलो, सारी की सारी पावर आपस में हो जाती है माइनस। तो ऊपर भी 11 और नीचे भी 11, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। तो बोर्ड पे देखो, अब जरा रूल बताया था ना मैंने, देखो
ऊपर वाली पावर में से हमेशा ऊपर वाली पावर में से होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। हमेशा ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या होती है? माइनस। तो देखो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या कर रहा हूं मैं? माइनस कर रहा हूं। अब तुम्हें मालूम है एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना निकलता है भाई? 4 निकलता है। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं फिर से वही बोलूंगा। जो बातें छोटी क्लास की हैं वो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें पूछना पड़ेगा मुझसे, तभी तो बता पाऊंगा, है कि नहीं? समझते हो ना? देखो 2 और 4 का एलसीएम ले लिया 4। अब मुझे बताओ 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है? 2 पर। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर माइनस 4 के टेबल में 4 कितने पर आता है? 1 पर। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर। तो क्या बचा? देखो 2 में से 1 गया 1 और अपोन में 4, तो आंसर क्या आ गया? 11 की पावर 1/4। ये हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या माना जाएगा? आंसर माना जाएगा। माना क्या जाएगा? यही आंसर है। तो जब भी डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। और जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। मतलब पावर आपस में जुड़ जाती हैं, वो सारी पावर आपस में जुड़ जाती है। अगला देखो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर भी 1/2। अच्छा देखो, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल लिखवाए थे, कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने बताया था कि अगर एक आध फॉर्मूला रह गया तो बाद में लिखवा दूंगा, है ना? मेरे ध्यान नहीं रहा। इस क्वेश्चन के अंदर एक अलग रूल इस्तेमाल होएगा और वो बताने का मेरा ध्यान नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज नहीं है, हाथों हाथ बता देता हूं। देखो मुझे बताओ अभी तक क्या आ रहा था? बेस सेम आ रहा था। अभी तक क्या होता था? बेस सेम होता था। यहां पर 2 होता था तो वहां पर भी 2 होता था, यहां पर 11 होता था तो वहां पर भी 11 होता था। लेकिन अब क्या सेम है? अब पावर सेम है। देखो यहां पर पावर कितनी है? 1/2 और वहां पर भी कितनी है पावर? 1/2। यानी कि अब मुद्दे की बात है, पावर सेम है। अब देखो जब पावर सेम है तब क्या करना है? देखो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। जब भी पावर सेम होए तो 7 और 8 को आपस में चिपका दो और पावर 1 बना दो। ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने। देखो जब भी इसकी भी पावर सेम, इसकी भी पावर सेम, सारी पावर को आपस में चिपका दो। एक ही बार लिखो 1/2 1/2 1/2 1/2। सबकी पावर क्या है? 1/2 है। मेरी पावर 1/2, तुम्हारी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। 4 लोगों की पावर कितनी है? 1/2। तो मैंने क्या करा? चारों लोगों को चिपका दिया और सबको सिर्फ एक ही पावर दी। क्या दी? 1/2। जब मुझको भी 1/2 मिला हुआ है, तुमको भी 1/2 मिला हुआ है, तो दोनों की पावर क्या हो गई? 1/2। समझ रहे हो ना? अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 7 की 8 से करने पर क्या आता है भाई? बोलो 56 की पावर 1/2। बस, इससे ज्यादा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर दी हमने और क्या निकल कर आया? 56। हमारा क्या निकल कर आया भाई? 56। तो जब भी पावर सेम होती है तो आपस में वो पावर देखो, अगर a की पावर 5, b की पावर भी 5, c की पावर भी 5 और d की पावर भी 5, चारों की पावर क्या है? 5 है। तो मैंने बोला कि जब सबकी पावर 5 है तो इतनी बार मत लिखो, सिर्फ क्या लिखो? देखो a को, b को, c को, d को चिपका दो और सबको a की पावर दे दो। और क्या पावर देनी है? सबको सेम पावर देनी है, 5। यानी कि सबकी पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि तुम सारी पावर आपस में क्या करोगे? चिपका दोगे। तो बस इतना सिंपल सा काम करना होता है।